देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 21 मई 2024 की अहम सुर्खियों पर। मुझे गुंडागर्दी से डराने की कोशिश बंद करो, सीएम रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो मेरे अंडे खाएगा, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, केसीआर। मोदी मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, हुकूमती मुशीर शब्बीर अली। किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे, कांग्रेस पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी। नाजरीन अब खबरों की तफसील। मुझे गुंडागर्दी से डराने की कोशिश बंद करो, सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस इलेक्शन में फलाह व बहबूद और तरक्की के मसाइल को पसे पुश्त डाल दिया गया है। क्या इंतखाबात से आइन बदलना चाहिए, तब्दील नहीं होना चाहिए? उन्हीं मौज़ूआत पर हो रहे हैं इलेक्शन। मैं मोदी और अमित शाह से छोटा हो सकता हूं, लेकिन अगर वो मुझे पुलिस से धमकाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। मुझे डराने की कोशिश बंद करो। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो मेरे अंडे खाएगा, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, केसीआर। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी ने उनके खिलाफ नामुनासिब तबसरे किए थे, लेकिन ईसी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने मेरी इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों की पाबंदी लगा दी है, लेकिन रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो मेरी आंतें अपने गले में डालेगा और अंडे खाएगा। इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। महबूबाबाद रोड शो में उन्होंने कहा, बीआरएस रैंक मेरी तरफ से 96 घंटे मुहिम चलाएंगे। మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఇయాల ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నా మీద నిషేధం విధించింది। 48 గంటలు కేసీఆర్ ప్రచారం చేయొద్దని, ప్రచారంలో పాల్గొవద్దని నా మీద నిషేధం విధించింది। మీ అందరు నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఒకటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా, ఇదే రేవంత్ రెడ్డి నీ పేగులు మెడలేసుకుంటా, నీ గుడ్లు వీకుతా అని నా మీద అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడితే ఇదే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రేవంత్ రెడ్డి మీద నిషేధం పెట్టలేదు, కానీ నా మీద పెట్టింది। నేను ఒక్కటే మాట చెప్తా ఉన్నా, లక్షలాదిగా ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు వారందరికీ కూడా నేను పిలిపిస్తా ఉన్నా, 48 గంటలు నా ప్రచారాన్ని నిషేధిస్తే మా అన్నదమ్ములు, మా టీఆర్ఎస్ బిడ్డలందరూ కూడా దాదాపు 96 గంటలు అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తారని మనవి చేస్తా ఉన్నా। नरेंद्र मोदी मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, हुकूमती मुशीर शब्बीर अली। रियासती हुकूमत के मुशीर शब्बीर अली ने पूछा कि पीएम मोदी को मुसलमानों के तय इतनी नफरत क्यों है। उन्होंने बुध को कोरटले में कांग्रेस जनता सभा में शिरकत की। कल मुनक्किदा मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने बुलंद आवाज़ में कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो चाहते थे कि जीवन रेड्डी भारी अक्सरियत से जीते। కానీ కేసీఆర్ వచ్చినాక నాక్ సెంటర్లు బంద్, అన్ని బంద్। అక్కడ మోదీ గారు అన్నిసార్లు పోయిన రాజులతో కలుస్తారు, కానీ పేదవాళ్ళతోని ఎవరు కూడా కలుస్తారు। అయ్యా మిత్రులారా, ఇలాంటి సమయంలో మీరు మీ గురించి ఎప్పుడు కూడా గొంతు ఇప్పే వ్యక్తి అది జీవన్ రెడ్డి గారు। జీవన్ రెడ్డి గారి గెలుపు గురించి మీరందరూ బాగు చేయాలని मैं आप कोरटला के मेरे भाइयों और बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूँ। कल मोदी जी ने अल्लाह में बात करते हुए चीख चीख के कह रहे थे, मेरे जान रहे तक रिजर्वेशन को धक्का नहीं लगेगा, लेकिन मुसलमानों का रिजर्वेशन निकाल के रहूंगा। इतना गट्टी का उड़ता मैं समझा कि कहीं हार्ट अटैक आके तो नहीं मर जाएगा।
जो भी इस तरीके से छीन रहे हैं कि मुसलमानों को उतनी नफरत क्यों भाई? हम इस देश को आजादी दिलाने के लिए मुसलमानों ने भी बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, फिर उनसे क्यों इतनी नफरत है? किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी। निजामाबाद के पार्लिमानी उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने बुध को सालूरा मंडल में मुनक्किदा कांग्रेस पार्टी के खुले इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कई प्रोजेक्ट्स, मुफ्त बिजली और दीगर स्कीमों को नाफिज किया है। उन्होंने कहा कि वो किसानों के बच्चे की तरह किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। इस प्रोग्राम में एमएलए बोधन सुदर्शन रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। కాదు ఆయన కేవలం తెలుగు రాష్ట్రాలు మాత్రమే ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా చేస్తుంది, అది కాదు రాష్ట్రాలు మాత్రం మిత్రుడు అరవింద్ గారు వస్తలే రేపు అడగాను శిక్షకుడు नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4:30 వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, పోతన్. మొబైల్ నంబర్ 9903761755 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। क्या सिर्फ केसीआर की आवाज़ पर पाबंदी है? केटीआर ने बीआरएस सरबरा केसीआर की इंतखाबी मुहिम पर ईसी की 48 घंटे की पाबंदी पर बरतरफ कर दिया। कहाँ बेइंतशार है? क्या तेलंगाना की वाहिद आवाज़ केसीआर की आवाज़ पर पाबंदी है? क्या इलेक्शन कमीशन ने मोदी की नफ़रत अंगेज़ तकरीर नहीं सुनी? क्या रेवंत के जूते ईसी के लिए पेशीन गोई के लगते थे? बड़े भाई, क्या ये छोटे भाई की साजिश है? उन्होंने पूछा। रेवंत रेड्डी 420 हैं। अरविंद धर्मपुरी अरविंद ने तबसरा किया कि रेवंत रेड्डी झूठे अल्फाज और छोटी सियासत के साथ 420 रहेंगे। बुध को बीजेपी के ज़िले दफ्तर में सहाफ़ियों से बातचीत की। रेवंत ने कहा कि मोदी गुजरात से आए हैं और रेवंत रेड्डी ने ये भी कहा कि वो पालामुरू से आए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी मुल्क की खातिर सियासत में आए हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस लीडरों की तरह किसी उम्मीद के साथ नहीं आए हैं। जीतने के बाद शुगर फैक्ट्री खोलेंगे बाजे रेड्डी गोवर्धन। निज़ामाबाद एमपी उम्मीदवार बाजे रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि वो एमपी के तौर पर जीतने के बाद शुगर फैक्ट्री खोलेंगे। उन्होंने बुध को पार्लियामेंट के तैयारी के इजलास में शिरकत की। उन्होंने कहा कि चहारशंबे से मिर्ज़ापुर तक ट्रेन दोबारा चलाई जाएगी। उन्होंने खलीज की फलाह व बहबूद के लिए बोर्ड की तश्कील के लिए काम करने का वादा किया। एमपी अरविंद ने पूछा कि वो अपने पैसों से शुगर फैक्ट्री कहाँ खोलेंगे। नाजरीन, ये थे 21 मई 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़।